डियर फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे बिंदु त्रुटि। तो बिंदु त्रुटि का हमने एक प्रकार पढ़ा था रस समीकरण मितीय दोष। जो रस समीकरण मितीय दोष था वो दो प्रकार का था, शॉर्टकी तथा फ्रेंकल। अब हम पढ़ेंगे अरस समीकरण मितीय दोष या अरस समीकरण दोष। इसके बारे में लिखेंगे, जब किसी ठोस में उनके धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उसके अणुसूत्र में उपस्थित आयनों के अनुपात से भिन्न होता है तो इसे अरस समीकरण मिति कहलाता है, तथा दोष उत्पन्न होने के कारण अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसे अरस समीकरण दोष कहते हैं। आपको बता दूं कि अरस समीकरण मितीय दोष भी दो प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार है ऋणायन रिक्ति दोष। अब ऋणायन रिक्ति दोष क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में पढ़िए, फिर आपको समझाता हूं मैं। इसके बारे में लिखा गया है, जब किसी क्रिस्टल जालक में ऋणायन का स्थान रिक्त रहता है तथा उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिससे क्रिस्टल उदासीन बना रहे, इस प्रकार उत्पन्न दोष को ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। यानी इस आदर्श क्रिस्टल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यहाँ ए प्लस है तो बी माइनस, फिर ए प्लस, फिर ये हो जाएगा बी माइनस, फिर ए प्लस। अब यहाँ बी माइनस था तो यहाँ ए प्लस, फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा बी माइनस, तो बी माइनस यहाँ आएगा, फिर यहाँ ए प्लस, फिर यहाँ बी माइनस। अब यहाँ ए प्लस है तो यहाँ बी माइनस, अब यहाँ बी माइनस है तो यहाँ ए प्लस, फिर बी माइनस, फिर ए प्लस। अब इसने ये कहा कि इस जो ये ऋणायन है आपके पास यहाँ पर बी माइनस, इस बी माइनस जो है वो अपना स्थान रिक्त कर दे, यानी इसके स्थान पर बी माइनस के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि जो आपका क्रिस्टल है वो उदासीन बना रहे। तो हम इस गुण को या इस दोष को हम ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं एफ सेंटर, यानी एफ केंद्र कहिए इसे। हिंदी में हो जाएगा एफ केंद्र और इंग्लिश में हो जाएगा एफ सेंटर। अब इसके बारे में आगे लिखेंगे हम, ऋणायन रिक्ति में इलेक्ट्रॉन होता है जिसे एफ केंद्र कहते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या उच्च तथा धनायन का आकार ऋणायन के आकार के बराबर होता है। यानी जो क्वालिटी है इसकी, वो क्वालिटी क्या है, वो शॉर्टकी दोष वाली क्वालिटी है। यानी जो आपके पास शॉर्टकी दोष के लिए रीजन थे वही रीजन आपके पास ऋणायन रिक्ति दोष के लिए हैं। तो हम बात करेंगे अब कि ऋणायन रिक्ति दोष का प्रभाव क्या पड़ता है क्रिस्टल पर। तो सबसे मेन प्रभाव तो यही पड़ता है कि ऋणायन रिक्ति दोष के कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो LiCl लिथियम क्लोराइड जो आपके पास क्रिस्टल है वो गुलाबी रंग का हो जाता है, और जो NaCl सोडियम क्लोराइड नाम का क्रिस्टल है वो पीले रंग का हो जाता है, और जो आपके पास KCl पोटेशियम क्लोराइड नाम का जो क्रिस्टल है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। अब हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार पढ़ने से पहले हम और भी प्रभाव देखते हैं कि किसी क्रिस्टल में ऋणायन रिक्ति दोष उत्पन्न होने पर और कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं। तो दूसरा प्रभाव पड़ सकता है, इससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। और तीसरा प्रभाव ये पड़ेगा,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल अनुचुंबकीय तथा विद्युत का चालक हो जाता है। अनुचुंबकीय क्या होता है वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसे कौन कौन से क्रिस्टल हैं जिनमें ऋणायन रिक्ति दोष पाया जाता है, तो वो क्रिस्टल है NaCl, KCl, CsCl, AgBr। इन सब के आप नाम भी याद करा करिए। NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CsCl सीजियम क्लोराइड, AgBr ये है सिल्वर ब्रोमाइड। अब हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। तो दूसरा प्रकार है आपके पास अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। ये अरस समीकरण मितीय दोष का दूसरा प्रकार है। इसके बारे में लिखेंगे, जब किसी क्रिस्टल जालक में उसके अंतराकाशी स्थान में अपने इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कोई धनायन स्थित हो जाता है तो इसे अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष कहते हैं। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धनायन का आकार ऋणायन से काफ़ी छोटा होता है तथा समन्वय संख्या कम होती है। यानी कुल मिला के फ्रैंकल दोष वाली बात इसमें भी लागू होती है। अब आप समझिए इसे। तो समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या है, आपके पास बहुत सारे अवयवी कण यानी अणुपरमाणु या आयन दे रखे हैं। यहाँ आयन है। आयन क्या है, A+, B-, A+, B-। यहाँ A+ है तो B-, B- तो A+, फिर B-, फिर A+। अब यहाँ B- है तो यहाँ A+ होगा। तो A+, B-, A+, B- और हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ A+ तो B-, B- तो A+, फिर B- फिर A+। तो इसने ये कहा कि इसमें अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं, यानी एक A+ यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। इसी को कहते हैं हम अतिरिक्त धनायन दोष। और क्योंकि हमें इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखना है, इसलिए हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी लाना पड़ेगा। यानी अगर हम 2 A+ की बात करेंगे तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि जो आपका क्रिस्टल है वो उदासीन बना रहे। अब बात ये आती है कि यदि अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष उत्पन्न हो जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसका पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है और दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि क्रिस्टल विद्युत का चालक बन जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि वे कौन कौन से क्रिस्टल हैं जिनमें अतिरिक्त धनायन दोष पाया जाता है, तो एग्जाम्पल के लिए आप ZnO ले सकते हैं, यानी जिंक ऑक्साइड। अब हम बिंदु दोष का जो तीसरा प्रकार था अशुद्धि दोष, इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसके बारे में लिखेंगे, जब किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिलाकर दोष उत्पन्न की जाती है तो इसे अशुद्धता दोष कहते हैं, जिससे क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जो अशुद्धि दोष है वो ज़्यादा मेन नहीं है, ये एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभी कि अशुद्धि दोष क्या होता है। तो आप इतना लिख देंगे इसके बारे में कि जब किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिलाकर दोष उत्पन्न कराई जाती है तो इसे अशुद्धता दोष या अशुद्धि दोष कहते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन होता है। तो यही बात काफ़ी होगा। जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक अलग से टॉपिक आया था एफ केंद्र, यानी एफ सेंटर क्या होता है। तो इसके बारे में हम अभी लिखते हैं। तो ये आपके पास एक अलग से टॉपिक हो जाएगा
F केंद्र। इसके बारे में लिखेंगे हम, जब किसी क्रिस्टल में ऋणायन रिक्ति दोष उत्पन्न होता है तो ऋणायन के स्थान पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसे F केंद्र कहते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। उदाहरण के लिए लिख देंगे हम, LiCl जो होता है वो गुलाबी रंग का हो जाता है, NaCl जो होता है वो पीले रंग का हो जाता है, और जो KCl है वो बैंगनी रंग का हो जाता है।